कराची समेत सिंध भर में ईद खरीदारी का वक्त खत्म हो गया। आखिरी रोज दिन भर बाजारों में लोगों का रश रहा। लोगों की बड़ी तादाद में बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स जा पहुंची। खवातीन SOPs भुलाकर मेहंदी, चूड़ी और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर जा पहुंची। कल से सूबे भर में सख्त पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। सिंध में बोनस डे का भी हुआ इख्तिताम। आवाम की ईद खरीदारी न हो सकी तमाम। कराची से कश्मीर दिन भर ईद शॉपिंग पर जोर। दिन का वक्त था मगर चांद रात जैसा माहौल नजर आया। आखिरी लम्हात में शॉपिंग को टॉप गियर लग गया। खरीदारी मराकज में पैर रखने की जगह तक नहीं। कौन सा कोरोना, कैसी SOPs, किसी को कुछ फिक्र न थी। खवातीन सुबह से शाम तक दुकानों के चक्कर काटती रही। कपड़े खरीदने पर मैचिंग चूड़ियों की फिक्र थी। चूड़ियों के हुसूल पर ज्वेलरी और मेहंदी की परेशानी रही। खवातीन ने शॉपिंग के लिए मजीद वक्त देने का मुतालबा कर दिया। तो गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटेजी नहीं, अगर ये 24 आवर्स खोल देते तो इतना रश नहीं होता। जिस तरह कोविड इस तरह से जितना फैलेगा और जितने पेशेंट इस तरह से इनके इंक्रीज होंगे, मुझे नहीं लगता कि अगर ये खोल देते तो इतने लोग बढ़ते। 5 दिन थे, 5 दिन पहले इन्होंने पूरा लॉकडाउन लगा। अगर ये इस तरह 6 से जैसे सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का टाइम था, यही रखते तो सही था। दिन बहुत कम है, इसलिए सुबह जल्दी आना पड़ेगा। कल से सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कोई मार्केट खुलेगी, ना ही ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आएगी। हुकूमत ने बैनुल इस्लाही और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट आज सुबह से ही बंद कर दी।